दोस्तों, हिंदू धार्मिक ग्रंथों में कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनसे हमको बहुत सारी शिक्षाएं ग्रहण करने को मिलती है और उन्हीं में से एक ग्रंथ है महाभारत। दोस्तों, ये एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जिसमें छल, ईर्ष्या, विश्वासघात और बदले की भावना का बाहुल्य है, लेकिन इसी में प्रेम, प्यार, अकेलापन और बलिदान भी शामिल है। वैसे तो महाभारत का हर एक पात्र मुख्य रहा है, लेकिन दोस्तों आज हम आपको कर्ण और श्री कृष्ण के संबंधों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। तो आइए जानते हैं इस महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, जिसके बारे में आज से पहले शायद ही आपने कभी सुना होगा। लेकिन दोस्तों उससे पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं दक्षिणावर्ती शंख। दोस्तों, जिस घर में यह शंख रहता है वो कभी भी धन धान से रिक्त नहीं रहता। जिस परिवार में विधि विधान के साथ इसकी स्थापना की जाती है वहां पर नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं करती। तो अगर आप इससे जुड़ी और जानकारियां जानना चाहते हैं तो सामने दिए गए इस नंबर 7290061491 पर हमको संपर्क करें। दोस्तों, कुंती पुत्र कर्ण एक महान योद्धा था जो कौरवों की ओर से लड़ा था। कुंती श्री कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन और भगवान कृष्ण की बुआ थी। दोस्तों, कुंती का पुत्र होने के कारण कर्ण श्री कृष्ण का भाई था। दोस्तों, कृष्ण के कारण ही कर्ण को अपने कवच और कुंडल इंद्र को दान देने पड़े थे। दरअसल दोस्तों श्री कृष्ण ने ही अपनी नीति के तहत इंद्र से कहा था कि तुम ब्राह्मण वेश में कर्ण के पास जाओ और उससे दान के रूप में कवच और कुंडल मांग लो, क्योंकि अगर महाभारत के युद्ध में कर्ण के पास उसके कवच और कुंडल रहे तो उसे हराना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। दोस्तों, जब पांडवों का वनवास और अज्ञातवास समाप्त हो गया तब श्री कृष्ण ने इस विनाशकारी युद्ध को टालने के लिए विराट नगरी से पांडवों के दूत के रूप में चलकर हस्तिनापुर की सभा में पांडवों के लिए दुर्योधन से 5 गांव मांगे, लेकिन दुर्योधन ने साफ मना कर दिया। उसने कह दिया कि बिना युद्ध के तो वह सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देगा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि उस समय हस्तिनापुर से बाहर बहुत दूर तक कर्ण श्री कृष्ण को छोड़ने गया था। उस एकांत जगह में श्री कृष्ण ने कर्ण को बता दिया था कि वो कुंती के ज्येष्ठ पुत्र है। दोस्तों, ये सुनकर कर्ण के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उसने कहा कि हे मधुसूदन, मेरे और आपके बीच के जो ये गुप्त मंत्रणा हुई है इसे आप मेरे और अपने बीच तक ही रखें, क्योंकि अगर जितेंद्रीय धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर अगर ये जान लेंगे कि मैं कुंती का बड़ा पुत्र हूँ तो वो राज ग्रहण नहीं करेंगे। कर्ण आगे कहते हैं कि उस अवस्था में मैं उस समृद्धशाली विशाल राज्य को पाकर भी दुर्योधन को ही सौंप दूंगा। मेरी भी यही कामना है कि इस भूमंडल के शासक युधिष्ठिर बने। दोस्तों, युद्ध के 17वें दिन शल्य को कर्ण का सारथी बना दिया गया। उस दिन कर्ण और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध होता है। दोस्तों, युद्ध के दौरान श्री कृष्ण अपने रथ को उस ओर ले जाते हैं जहां पास में ही दलदल होता है। कर्ण का सारथी ये देख नहीं पाता और उसके रथ का एक पहिया दलदल में फंस जाता है। दोस्तों, रथ के फंसे हुए पहिए को कर्ण निकालने का बहुत प्रयास करता है। इसी मौके का लाभ उठाने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन से तीर चला देने के लिए कहते हैं। फिर बड़े ही बेमन से अर्जुन असहाय अवस्था में कर्ण का वध कर देते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि कर्ण जब अंतिम सांस ले रहे थे तब भगवान श्री कृष्ण ने उनकी एक अंतिम परीक्षा ली। वो उसके पास पहुंचे और उनसे कहा कि तुम एक दानवीर हो क्या, मुझे कुछ दान दोगे? लेकिन कर्ण के पास उस वक्त कुछ नहीं था, लेकिन उसे ध्यान आया कि उसका एक दांत सोने का है, तो उसने उसी हालत में भी एक पत्थर से अपना दांत तोड़कर श्री कृष्ण को दान स्वरूप में भेंट कर दिया। दोस्तों, कर्ण के भाव को देखकर श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कर्ण से कोई भी 3 वरदान मांगने के लिए कह दिया। अपने पहले वरदान में कर्ण ने कहा कि कृष्ण जब अगला जन्म ले तो सूत लोगों के लिए उद्धार का कार्य करे। दूसरा वरदान ये मांगा कि कृष्ण अगले जन्म में वही पैदा हो जहां कर्ण हो। इसके बाद तीसरा वरदान कर्ण ने ये मांगा कि उनका अंतिम संस्कार ऐसी जगह किया जाए जहां कोई पाप ना हुआ हो। इसी वजह से कृष्ण ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों के ऊपर किया था। दोस्तों, अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।